हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज बूझो तो जाने, यानी कि आइडेंटिफाइंग द अननोन। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आपके लिए लेकर के आई हूं एक और बूझो तो जाने सीरीज का क्वेश्चन। लेट्स क्रैक इट। ऑलराइट, सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन। एन एलिमेंट ए burns with a golden yellow flame. गोल्डन फ्लेम यहां क्वेश्चन में दिया गया है, बट इट इज एक्चुअली गोल्डन येलो फ्लेम, जो कि आइडेंटिफाइंग फीचर है किसी एलिमेंट का। फ्लेम कलर्स आर ऑलवेज एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि मैग्नीशियम बर्न्स विद अ dazzling white light। तो अब यहाँ पे किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपको गोल्डन येलो से तुरंत कंफर्म और क्लिक दोनों हो जाना चाहिए एक ही बार में। ऑलराइट, an element A burns with a golden yellow flame in air. It reacts with another element B with atomic number 17. आगे की कहानी आपको बोल दी गई है, B के साथ रिएक्शन करता है और एटॉमिक नंबर 17 है उस B का, यानी कि 17 से आपको आइडेंटिफाई करना है ये एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। टू गिव अ प्रोडक्ट C, A B के साथ रिएक्शन करके C बना रहा है, तो ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, गोल्डन येलो फ्लेम के साथ कौन बर्न करता है? सोडियम। ठीक है, तो ए आइडेंटिफाई हो गया है, ए इज सोडियम। व्हाई? इट बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम। ठीक है, फिर बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, बी क्या है? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। क्या बना रहा है? टू गिव अ प्रोडक्ट सी, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। ये सी क्या होगा? सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। ठीक है, NaCl बनाएगा, और यहाँ आप लिख दीजिए भाई Cl2 के साथ रिएक्शन करके NaCl बना रहा है। ठीक है, इतना तो काम बहुत आसान था, देख करके आ जाना था। आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब इस पे बेस्ड, अब आपके दिमाग में देखिए, यहीं से मैं आपको माइंड मैपिंग की बात कर रही हूं कि सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड आपने आगे फर्दर क्या क्या पढ़ा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन aqueous solution of the product C, aqueous solution of product C on electrolysis, इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या दे रहा है? गिव्स अ कंपाउंड D and liberates हाइड्रोजन। देखिए अभी भी आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो यहां पर आपको कह रहे हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमें एक कंपाउंड मिलता है D और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आइडेंटिफाई ABCD, ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस, इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब रिएक्शंस कौन कौन सी इन्वॉल्व है? पहली जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो है सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स 2NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपसे अभी अभी बोली गई कि सोडियम ए जो है वो बी के साथ कंबाइन करके सी बना रहा है, तो ये वही ए बी और सी वाली रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन कौन सी आएगी इसमें? सेकंड रिएक्शन आएगी जिसमें आपसे कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट सी बन रहा है, इस प्रोडक्ट सी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो अब जो ये प्रोडक्ट सी बन रहा है, इस सी का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर अब क्या कर रहे हैं? इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक कंपाउंड मिल रहा है, Cl2 गैस मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, और एक कंपाउंड मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ मिलती है? हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पर, क्लोरीन मिलती है एनोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है नियर कैथोड, नियर कैथोड। ऑलराइट, तो ये तीन प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट डी का नाम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट डाउन द इक्वेशन, आइडेंटिफाई ABCD गिव्स अ कंपाउंड D एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, बता दिया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? क्लोरीन बन रहा है, लेकिन वो तो एलिमेंट है, आपको ये बात सोचनी है, इस बात को स्किप ना कर दें कि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है और प्रोडक्ट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चे जल्दी में अक्सर ऐसी गलती करे आते हैं, जबकि ये सारी बातें वो जानते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे
क्या है प्रोडक्ट आपका, दिस इज योर प्रोडक्ट एंड व्हाट यू हैव टू डू इज दिस इज योर डी। आइडेंटिफाई हो गया और सारी इक्वेशंस मिल गई। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली लिख दीजिए, ए है सोडियम, बी है क्लोरीन, बी है क्लोरीन, सी है सोडियम क्लोराइड एंड डी क्या है, डी है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्रैक करना आ गया होगा।